राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 30 तक हमने पिछली बार पढ़ लिया है और हम आगे पढ़ेंगे। न च श्रेयो अनुप्ष्यामि हत्वा स्वजन महवे न कांग्रे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। इस श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन? I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि हे माधव, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि इस युद्ध से क्या अच्छा होने वाला है, मेरे अपनों को ही मारकर, और ना ही मुझे कोई भी इच्छा है कि मुझे मेरी जीत हो, मुझे कोई राज्य मिले या मुझे कोई ऐसी खुशी मिले। अब यहाँ पे व्याख्या किस प्रकार की गई है? विदाउट नोइंग दैट वंस सेल्फ इंटरेस्ट इज इन विष्णु और कृष्ण, कंडीशन्ड सोल्स आर अट्रैक्टेड बाय बॉडीली रिलेशनशिप्स, होपिंग टू बी हैप्पी इन सच सिचुएशंस। ये ना जानते हुए कि किसी का भी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो सिर्फ परमात्मा में समाहित है। तो कंडीशन्ड सोल्स जो हमारी मनुष्य आत्मा है वो क्या करती हैं? वो बॉडीली रिलेशनशिप जो हमारी इस शरीर के साथ जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं, जो हमारी रिश्तेदारी है, जो हमारे परिवार है, हम वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से खुशी मिलेगी। In such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. और इस अंधी कंसेप्शंस में इसको हम अंधविश्वास कह सकते हैं। तो इस अंधविश्वास में हम क्या करते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसके क्या कॉजेज हैं। अर्जुन अपीयर्स टू हैव इवन फॉरगॉटन द मोरल कोड्स फॉर अ क्षत्रिय। और यहाँ पे अर्जुन जो है वो ये भी भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भूल चुके हैं कि वो एक क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक हैं क्षत्रिय जो सीधे युद्ध भूमि में कृष्णा के पर्सनल ऑर्डर्स के अंडर, जहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, स्वयं उनका डायरेक्ट कर रहे हैं, उनका वो जो भी वहाँ पे कर रहे हैं। और एक जो भक्ति कर रहा है स्पिरिचुअल कल्चर में। ये दोनों ही प्रकार के जो मनुष्य हैं उनको जो सन ग्लोब है उसमें पहुँचने का, वहाँ पहुँचने का मौका मिलता है। वहाँ पहुँचने के लिए वो पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं और जो बहुत ही पावरफुल और डेजलिंग है। अर्जुन इज रिलेक्टेंट इवन टू किल हिज एनिमीज, लेट अलोन हिज रिलेटिव्स। He thinks that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight, just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. अब यहाँ पे क्या है कि अर्जुन सिर्फ अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए दुखी नहीं है, वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अपने ही लोगों को मारकर ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहते।
और यहाँ पे उनका जो फीलिंग है उसको कंपेयर किया गया है कि अर्जुन के मन में अभी ऐसे थॉट है जैसे अगर किसी को भूख नहीं लगी है तो उसको खाना बनाने का भी मन नहीं करेगा। सेम चीज़, अर्जुन को कोई डिज़ायर ही नहीं है कि उनको राज्य चाहिए, उनको ऐसी खुशी चाहिए, उनका कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है, इसलिए वो युद्ध करना ही नहीं चाहते। He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं वन में चला जाऊंगा और वनवासी बन के रहूंगा। बट एज अ क्षत्रिय ही रिक्वायर्स अ किंगडम फॉर हिज सब्सिस्टेंस बिकॉज द क्षत्रियस कैन नॉट इंगेज देमसेल्फ राधे राधे इन एनी अदर ऑक्यूपेशन। लेकिन क्योंकि वो एक क्षत्रिय हैं तो उनको एक राज्य ज़रूर मिलना चाहिए, मतलब उनका एक राज्य होना चाहिए जिसमें वो अपना जो कर्म है वो कर सकें, क्योंकि क्षत्रिय जो हैं वो और कोई कार्य नहीं कर सकते। बट अर्जुन हैज़ नो किंगडम, लेकिन अर्जुन के पास कोई अभी राज्य नहीं है। Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. अब अर्जुन के पास कोई किंगडम नहीं है तो उनकी सिर्फ एक ही उनके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो उस राज्य को कैसे जीत सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने कज़न्स, अपने ब्रदर से युद्ध करके, कौरवों से युद्ध करके उसके बाद ही वो राज्य ले सकते हैं। और वो राज्य लेना गलत नहीं है, क्योंकि वो राज्य उन्हीं का है, उन्हीं के पिता का है, वो बस उसको वापस ले रहे हैं, लेकिन वो युद्ध करना नहीं चाह रहे। Therefore he considers himself fixed to go to the forest to live a secluded life. और इसलिए वो खुद को वनवासी की तरह खुद को देख रहे हैं कि मैं वनवासी की तरह भी अपनी लाइफ जी लूँगा। किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्ते गत्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातृराष्ट्रन् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं, ओ गोविंद, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them now arrayed on this battlefield. अब यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि हे गोविंद, हे माधव, मैं किसके लिए ये सब कुछ करूँ, मैं किसके लिए ये लूँ, मैं किसके लिए राज्य प्राप्त करूँ, क्योंकि हर कोई तो यहाँ युद्ध करने के लिए तैयार है। O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, grandsons, brother-in-laws, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे माधव, जब मेरे गुरु, पिता, पुत्र, पिता में हैं, मामा, ससुर, पौत्र, यहाँ तक कि सगे संबंधी, वो सब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हैं, दाव पे लगा के खड़े हैं, अपने सारा राज्य, अपनी सारी भूमि, वो सब दाव पे लगा के खड़े हैं, तो मैं उनको मारने की इच्छा क्यों करूं? क्योंकि हो सकता है कि वो मुझे मार दे। ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, नॉट प्रिपेयर टू फाइट विद देम इवन इन एक्सचेंज फॉर द 3 वर्ड्स। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे जगत पिता, हे सभी लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों के
मेंटेनर, सभी जीवों के कर्ता धर्ता। मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे मुझे बदले में तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। लेट अलोन दिस अर्थ, ना सिर्फ ये भूमि बल्कि तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं, मैं तब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। What pleasure will be derived from killing the sons of धृतराष्ट्र? यहाँ पे वो पूछते हैं कि हमें क्या ही खुशी मिल जाएगी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर। इसकी व्याख्या की गई है, अर्जुना हैज एड्रेस्ड लॉर्ड कृष्ण एज गोविंद बिकॉज कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्लेजर्स फॉर काउज एंड सेंसेस. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. अब यहाँ पे अर्जुना ऐसा क्यों कह रहे हैं, कृष्ण को उन्होंने कहा गोविंद, क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण का नाम गोविंद क्यों है, क्योंकि वो गाँव और जो सभी लोगों के जो सेंसेस हैं, जो उनको वो जो धुन मिलती है, जो वो सुकून देते हैं, वो श्री कृष्ण देते हैं अपनी बांसुरी से। उन गायों को जो सुकून मिलता है वो श्री कृष्ण देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने उनको गोविंद कहा है और अर्जुन चाहते हैं, अर्जुन कृष्ण को ये इंडिकेट करते हैं कि वो समझें कि अर्जुन के जो सेंसेस हैं उनको क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगी, ये युद्ध नहीं करेगा। बट गोविंद इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग अवर सेंसेस। लेकिन गोविंद जो हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करते हैं कर्म। If we try to satisfy the senses of Govind, however, then automatically our own senses are satisfied. इसलिए अगर हम परमात्मा के सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, अगर हम परमात्मा को सेटिस्फाई करते हैं, जो परमात्मा की इंद्रियां हैं, सेंसेस मतलब इंद्रियां, अगर हम परमात्मा को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वयं सेटिस्फाइड हो जाती हैं। Materially, everyone wants to satisfy his senses and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. लेकिन मटीरियली क्या होता है, मतलब इस दुनिया में क्या होता है, जब हम मोह माया में होते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करें, हम वो करें जो हमारे लिए हमें अच्छा लगता है, और भगवान जी हमारी ये बात मानते रहें और हमारा साथ उसमें देते रहें। The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. लेकिन परमात्मा जो हैं वो हमारी इंद्रियों को, वो हमारी इच्छाओं को किस हद तक पूरा करते हैं, जिस हद तक हम डिज़र्व करते हैं, जिस हद तक वो होना चाहिए, ना कि जिस हद तक हम चाहते हैं। But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy the sense of Govind without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govind, all desires of the living entity are satisfied. अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ समझाई गई है कि जब तक आप ये कहते रहोगे कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, तब तक क्या होता है, भगवान जी आपको सिर्फ वो देते हैं जो आपको मिलना चाहिए, वो नहीं जो आप मांगते रहते हो या चाहते रहते हो। लेकिन अगर आप खुद को परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हो, अगर आप खुद को परमात्मा की भक्ति में जीना शुरू कर देते हो, खुद को आप उसमें लगा देते हो पूरी तरह से 100%, तो भगवान जी वही सब करते हैं जो आप चाहते हो। Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो अर्जुना का डीप अफेक्शन है वो अपनी कम्युनिटी, अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों के लिए वो क्या हो गया है, वो यहाँ पे बाहर आ गया है, काफ़ी हद तक वो बाहर आ गया है, क्योंकि उसका एक नेचुरल कंपैशन है उनकी तरफ। ह्यूमन बीइंग है वो, तो एक वो नेचुरल उसका है, काइंडनेस है, दया है, वो उसकी अब बाहर आ रही है, इसलिए वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ही इज़ देयरफॉर नॉट प्रिपेयर टू फाइट। एवरीवन वांट्स टू शो हिज ऑपुलेंस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हर कोई चाहता है कि मतलब
अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के लिए हर कोई इज्जत देता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है ना, उनको सम्मान देता है. But Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. अब क्या है यहाँ पे opulence का मतलब आप opulence का मतलब है कि अपनी जो भी खुशियाँ हैं या जो भी दुख है उनको बांटना चाहता है, मतलब जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है उनको बांटना चाहता है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ. लेकिन यहाँ पे अर्जुन को क्या डर है कि उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त जो हैं वो इस युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और जीतने के बाद वो अपनी इस खुशी को किसके साथ शेयर करेगा. दिस इज अ टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल लाइफ, और ये वो कैलकुलेशन है. राधे 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 राधे. तो ये क्या है, ये एक टिपिकल कैलकुलेशन है मटीरियल लाइफ की, जो अभी हम इंसानों वाली लाइफ जी रहे हैं, जो अर्जुन भी अभी उस चीज़ में फंस चुके हैं. द ट्रांसेंडेंटल लाइफ however इज़ डिफरेंट, लेकिन जो इससे बियॉन्ड जो लाइफ है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो अलग है. सिंस अ डिवोटी वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड, ही कैन लॉर्ड विलिंग accept all kinds of opulence for the service of the Lord, and if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. अब यहाँ पे क्या है कि जो भी एक भक्त है और जो भगवान की इच्छाओं को भगवान के कहे अनुसार चल रहा है ना, उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपने प्रभु की भक्ति में, वो उन्हीं की सर्विस में, उन्हीं की नौकरी करते हुए वो क्या करता है कि हर तरह की ऑपुलेंस को वो रिसीव करता है. दुख है, सुख है, कुछ भी है, मतलब जीवन में कोई भी सिचुएशन है वो उसको एक्सेप्ट करता है. और अगर भगवान जी नहीं चाहते, अगर भगवान का ऐसा नहीं है कि उनकी डिज़ायर नहीं है कि ऐसा हो, तो वो उसकी कितने भी प्रिय चीज़ हो या कितना भी वो खुद के लिए चाह रहा हो, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये एक भक्त की यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं. Arjun did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. अब यहाँ पे क्या है कि अर्जुन खुद अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहते हैं, और अगर वो ऐसा बोलते हैं कि अगर ज़रूरी है, उनका मरना ही निश्चित है, वो लिखा ही है, वो नियति है, तो वो अब यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि कृष्ण उनको पर्सनली मारे. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. और यहाँ पे वो नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण उनको पहले ही मात दे चुके हैं, उनको पहले ही मार चुके हैं. अब तो बस मटीरियली इंसानों को दिखाने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए ये युद्ध हो रहा है, और अर्जुन जो हैं वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं, एक ह्यूमन का काम कर रहे हैं. अदरवाइज स्पिरिचुअली ये सब हो चुका है ऑलरेडी. दिस फैक्ट इज डिस्क्लोज्ड इन फॉलोइंग चैप्टर्स, और ये फैक्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्क्लोज करेंगे, पढ़ेंगे. As a natural devotee of the Lord, Arjun did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान के परम भक्त हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही दृढ़ भक्त हैं, बहुत ही उन्होंने इतनी भक्ति की है, इतनी ज़्यादा वो प्योर भक्त हैं, है ना. तो जो अर्जुन हैं वो अपने जो उनके कज़न्स हैं, जो अधर्म की राह पे चल रहे हैं, असत्य की राह पे चल रहे हैं, वो उनकी चीज़ें उनको नहीं लौटाना चाहते कि जो वो कर रहे हैं वही अर्जुन करे. अर्जुन ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन ये परमात्मा का प्लान है, भगवान श्री कृष्ण का प्लान है कि उन सबको मारा जाए. अब The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants.
अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी जैसे को तैसा वाला मोड में नहीं जाते। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते कि जैसा किसी ने उनके साथ किया है वैसा ही वो भी उसके साथ करे। लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो सब कुछ देख रहे हैं और वो अपने भक्तों के साथ कभी भी गलत होने नहीं दे सकते। वो ऐसा नहीं होने देंगे, वो ये चीज़ टॉलरेट नहीं करेंगे कि उनके भक्तों के साथ कुछ भी गलत किया जाए, वो भी अधर्मी लोगों के द्वारा। The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भगवान अपने केस में तो माफ़ कर देंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों के केस में किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे। अब इसका कनेक्शन डायरेक्टली जो मुझे यहाँ पे याद आया है वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसा कि हम कहते हैं माता पिता इसलिए कहा गया है कि माता पिता परमात्मा का ही रूप है। जो हमारे मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ कोई कुछ गलत कर दे, उनको कोई कुछ गलत बोल दे ना, तो वो इग्नोर कर देते हैं, वो उस चीज़ को इतना नहीं सोचते, दिल से नहीं लगाते। लेकिन जब बात आती है उनके बच्चों पर, उनके बच्चों के साथ अगर कोई गलत करे या उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए, तो उनसे ज़्यादा बुरा उस इंसान के लिए कोई नहीं हो सकता। वो अपने उस प्रचंड रूप में आ जाते हैं। कहते हैं ना, उस वक्त माँ, मतलब जब उसके बच्चे के साथ कुछ होता है या कोई गलत करता है तो उस वक्त माँ के मुंह से सिर्फ उसके लिए सीधे, जो सतयुग में कहा जाता था कि श्राप निकल जाता है, वो चीज़ होती है। और उस केस में माता पिता गलत नहीं है, क्योंकि बात उनके बच्चों की है, वो खुद से नहीं कर रहे, वो उनका रिएक्शन है। और ऐसा होता कब है, गलत कौन करेगा, जो खुद गलत होगा। अगर सामने वाला गलत नहीं है तो वो गलत नहीं करेगा। तो जो गलत इंसान है उसको राह दिखानी पड़ती है। सेम चीज़ यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि जो गलत है, जिसने उनके भक्त के साथ गलत किया है, उसको तो दंड मिलकर रहेगा, उसको तो सज़ा मिलकर रहेगी। और वह यही कारण है कि आजकल हम कहते हैं, हम मानते हैं और ये कहा जाता है कि खुद गलत मत बनो। अगर सामने वाला गलत है, तुम गलत मत बनो, तुम बस सब्र करो, अपने भगवान पे भरोसा करो, क्योंकि कर्मा रियल है, नियति रियल है। जिसने जैसा किया उसको वैसा मिलेगा, पर उसके लिए तुम अपना कर्मा गलत मत करो। वो उसका कर्मा गलत हो चुका है, तुम अगर अपना कर्मा गलत करोगे तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो तुम्हें अपना कर्मा उसके साथ कनेक्ट नहीं करना है। Therefore the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjun want to excuse them. इसलिए भगवान जी यहाँ पे उन अधर्मी लोगों का विनाश करने के लिए इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। बल्कि जो अर्जुन हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, वो खुद उनको एक्सक्यूज़ कर देंगे, मतलब उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं वनवासी बन के रह लूँगा। लेकिन श्री कृष्ण जो भगवान हैं, उनके मित्र हैं, वो जानते हैं कि उनके भक्त के साथ गलत हुआ और उनका भक्त ने बहुत कुछ सहा है और वो धर्म की राह पर है। तो धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पे इस युद्ध के लिए अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अधर्म नहीं खत्म होगा तब तक धर्म की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती है। आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।